और न जाने फिर तो क्या क्या आता। हाँ हाँ, वही वही वही। चलो प्रार्थना देख लो भाई, जल्दी फटाफट, जल्दी खड़े हो भाई। और टेंशन फ्री, एकदम आनंदित खड़े रहना, आंखें बंद रखना, हाथ फ्री रखना और मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना, हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। अच्छा, एक चीज़ और, अपन अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं 3:30 to 6 PM, वो तो अपना शॉर्ट ट्रिक बैच है ही, वो तो है ही, नॉर्मल चल ही रहा है। 12:30 to 3 PM एक्स्ट्रा शीट सॉल्विंग मैं आज स्टार्ट करना चाहता था, मगर आज बच्चों को जानकारी थी नहीं थी मालूम नहीं, तो आए तो थे मगर कम थे। तो मैंने आज फिर उनको ये बोला कि एग्जैक्ट 2 घंटे आप पार्ट 1 पार्ट 2 बुक में से 60 क्वेश्चन करके दिखाओ, किसी भी एक चैप्टर के, और मुंह ऊपर मत उठाओ जब तक 60 क्वेश्चन नहीं हो जाते। तो कितने टारगेट तक पहुंचे? 52, अपन 40, क्या मतलब रहा? 30। राम राम, क्या होगा दीदी? तो इस क्लास में आप आएंगे तो एक स्पेशल शीट करके मेरे पास हुआ करती थी और हर चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो मैंने हर चैप्टर की बच्चों को दे भी दी है फोटोकॉपी करके। मैं वही यहाँ सॉल्व करवा दूंगा बोर्ड पे। आपका इसमें स्वागत है, मगर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। वेक्टर 3D से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आप लोग सैटरडे क्लास रखवाते हैं, रखते ही हैं अपन कंफर्म, ठीक है, तो सैटरडे के दिन वेक्टर 3D की स्पेशल शीट अपन करेंगे। आप लोगों के पास हो, कितनों को बांट चुका हूं कि बटी नहीं है? जाओ तुम बोल कर आओ। चलिए, कहाँ रखी शीट 5? एक ला दो यार भाई, मैं ही ले आता हूँ। चलो चलो, शुरू के 3 क्वेश्चन करो, 4 मिनट आप। शीट 5 मैंने आप लोगों को एक तो क्या बांटा, शीट 5 बांटी और एक एक्स्ट्रा शीट और बटी। अरे हाँ ना, तो वो एक्स्ट्रा बच्चे कुछ लेट आए, तो जिनको नहीं मिली वो हाथ उठाओ। ये लो, दो इनको, हाँ उनको भी दो। अब इधर आओ। आपको एक्स्ट्रा वाली जो मिली उसका नाम क्या है, पढ़ के बताओ। उसका नाम क्या है, कौन सा चैप्टर है? ये क्यों हटा रहे हो तुम? ऊपर रखिए, दो ना तुम। सबको मिल गई? अब ये दोबारा आपको बांटेंगे, अब की बार नई चीज निकलेगी। जादूगर ओपी शर्मा, बांटो। अब देखो, मिलाओ। पुरानी से मैच हो रही क्या? देख, रुको रुको, खड़े रहो, इनको मिलान दो। मैच हो रही क्या पुरानी से? अबे दूसरी पुरानी से, ध्रुव, हाँ मिला, उससे मैच हो रही क्या? अलग अलग है ना? जादूगर ओपी शर्मा, बट तुम बाहर जाके बैठ गए। दरअसल सारी शीट डिफरेंट है, आप समझे ही नहीं। मगर वो गड्डी किसी एक के हाथ में थोड़ी दे दूंगा पूरी। तो किसी को कोई टॉपिक मिल रहा है, किसी को कोई टॉपिक मिल रहा है। चलो, शुरू के 3 क्वेश्चन। इस बार की शीट कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई है। शीट नंबर 5, शुरू के 3 क्वेश्चन करिए, 4 मिनट आपके पास। खत्म। अब पूछो सबसे, किसी की पुरानी दोनों ही मैच हो रही हो तो अगल बगल में एक्सचेंज कर लो। वो नहीं मिलेगी भैया जो पड़ोसी के हाथ में, ऐसा नहीं होता है ना। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, किसको कौन मिली। अब तुम बोलो मुझे इसके जैसी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता। अरे तीसरा तो मैच द कॉलम है भाई। करो, सुकून से करो, हड़बड़ी मत करो।
मैंने 1 2 3 बोला था ना बिना देखे। क्यों ऐसा कुछ करेंगे क्या? देख लेना भाई। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या? नखून मत खाओ। तो हमने कहा लेट d बराबर 1, तो ये तो सुंदर हो गया। क्या हो गया? 3 4 और ये क्या? अब आप सारे ऑप्शन खुद ही कर लोगे। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये सी है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो 3/4 प्लस, तो 5 सामने गया, सामने से 1 सही है, ठीक है। आर, आर का फार्मूला बोलो, डेल्टा बाई एस, तो इसका डेल्टा कितना आ रहा है? हाफ बेस इंटू हाइट, और एस बराबर इन तीनों का सम अपॉन 2, तो 2 और 4 6। वैसे याद करो, मैंने एक दिन ये ऐसा फोटो बना के यहां 1 करके यहां 1 कर दिया था। तो डी मैं पहले ही क्या मान के बैठा हूं? 2r इजिकल टू 5d, तो ये रहा ना भैया, ये r और ये r। डेल्टा इजिकल टू 4d², तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 6 आ रहा, तो वो 4d² के बराबर कहां है? तो एबीसी। कितने लोग खुद अपनी बुद्धि से एबीसी पर व्यवस्थित खड़े थे? अरे बहुत सारे खड़े थे। अच्छे से हाथ उठा के रखना, अच्छे से हाथ उठा के रखना भाई, बधाई। क्वेश्चन 238, कितने लोगों ने इसको देखा और देखते से ही उनको एबीसी की वैल्यू पता चल गई? स्मॉल एबीसी की वैल्यू कितने लोगों को पता चल गई? रेशो में, रेशो में हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। तुम चेहरे से हाथ हटाओ। क्या नाम तुम्हारा? उबैद। हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। अब मेरी बात सुनो, बड़ी गौर से सुनो। हेलो हाई, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं? पुराने सालों के पेपर सॉल्व करो। क्यों कहता हूं पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व करो? अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले भारत की धरती पर किस विदेश हमलावर ने आक्रमण किया था? कृष्ण भगवान का युद्ध किससे हुआ था और वो कोने में ले जाके उसके हाथों से मर गए थे? कौन? कृष्ण भगवान, रणछोड़ नाम क्यों पड़ा था उन पे? रण छोड़ के भागे थे। जरासंध, जरासंध कृष्ण, जो भी नाम था अब याद नहीं आ रहा। कृष्ण भगवान उस जरासंध से बार बार जीत जाते थे और उसको माफ करके छोड़ देते थे। हमारे पृथ्वीराज चौहान खुद को भी, पृथ्वीराज सिंह चौहान भी खुद को कृष्ण भगवान समझने लगे। मोहम्मद गोरी को बार बार छोड़ रहे थे, उसने आंखों में गरम सरिये घुसड़ दिए। नेतागिरी कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि पृथ्वीराज ने पहले ही उचका दिया होता तो कंसेप्ट क्लियर कुछ और हो जाते। अरे हाँ कि ना? तो वो जरासंध नाम का जो दुश्मन था कृष्ण भगवान का, वो बार बार लड़ता और हर बार हार जाता और उसको कृष्ण भगवान छोड़ देते। मगर वो एक आखिरी जो लड़ाई थी जिसमें कृष्ण भगवान लड़ाई छोड़कर भाग गए, लोग उन्हें डरपोक कहने लगे, वो एक्चुअली विदेशी हमलावर को ले आया था। भारत का नहीं, हिंदू भी नहीं और विदेशी। वो पहला भारतीय व्यक्ति था जो विदेशी हमलावर की मदद से लड़ने आया। जैसे टाटा रिलायंस से लड़ नहीं पा रही थी मोबाइल सेक्टर में, तो उसने क्या किया? वो जापान की कंपनी डोकोमो को ले आया, फिर लड़ाई हुई। आप समझे बात को? तो रण छोड़कर कृष्ण क्यों भागे? विदेशी हमलावर का नाम सुनकर ही क्यों भागे बताओ? क्योंकि जरासंध काय से लड़ता है? तीर, कमान, तलवार, भाला, इनसे हम लोग पारंगत, उससे वो थे निपुण कृष्ण भगवान की सेना, तो किसी के मरने के चांस नहीं थे। मगर विदेशी हमलावर न जाने कैसे लड़ते हैं। उन्होंने 39 ईयर सॉल्व नहीं करी थी कृष्ण भगवान ने।
तो उनको मालूम नहीं था कि ये लोग किस तरह से लड़ते हैं, तो बेकारण मेरी सेना के लोग मरेंगे यदि इनके पास हाई टेक्नोलॉजी हुई तो। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि मैं बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा, मैं रण छोड़ के भाग जाता हूं। आप समझ रहे हो, दुश्मन का एक्सपीरियंस हमको नहीं है तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आप लोगों ने उठाया जिनका हाथ नीचे है। JEE मेन 2013 ऑफलाइन क्वेश्चन, प्रथम नायक का क्वेश्चन नंबर 1 यही था। आपको मैं इधर उधर के किस्से कनेक्ट कर देता हूं कि भगवान भी इस चीज को मानते हैं कि 39 ईयर सॉल्व करना, पुराना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लड़ाई नहीं कर सकते। सिकंदर भी भारत आके मरा, पूरे विश्व को जीतने वाला। क्यों? क्योंकि भारतीय हाथी पे बैठ के लड़ते थे। उसने हाथी पहली बार देखे, वो डर गया कि यहाँ के इंसान की हाइट हेल्थ इतनी है, और वो हमेशा मैदानों में लड़ता था। यहाँ पूरे में हरियाली थी, पेड़ पौधे, तो सब लोग पेड़ पे चढ़ चढ़ के तीर चलाते थे। वो समझ नहीं पाता था तीर आ कहां से रिया। तो आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करोगे आप? चंगेज खान भी भारत में ही मरा शायद। भारत को आप हल्के में न लो, तो आपको एक्सपीरियंस रखना है। 39 ईयर करना है, आप मेरी बात समझो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन हाथ से चले जाएंगे, ऐसे मतलब स्लिप। क्वेश्चन में देखिए, x² प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। इसका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा। अब दूसरी इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं क्या? एक रूट कॉमन है अल्फा, तो दूसरा हमारे दिमाग में क्या आएगा? गामा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है साहब? 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c। भैया इसका d देखो, तो इसका ये जो एक रूट है ये p प्लस आयोटा q, तो इसका भी एक रूट क्या? और मैंने क्या कहा था, ये हमेशा जोड़े में चलते हैं, क्या कपल होते हैं। कोई बड़ी पूजा पाठ होगी तो पति पत्नी साथ में ही बैठेंगे, तो मजबूरन बीटा क्या होगा? तो वो नियम तो इस पे भी काम करेगा। दैट्स वाई बोथ रूट इन कॉमन हो गए, और बोथ रूट इन कॉमन जैसे ही हो गए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो गया, 2a/1 3b/3 5c/5, यानी 2a/1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब आप ABC अपनी मर्जी से रखते जाओ, और यही रेशो पूछा था। आप मेंस का पेपर उठा के देख लो, पहला ही क्वेश्चन। और मुझे ये सब इसलिए याद हो जाते हैं, रटा जाते हैं, मैं अलग से बैठ के रटता नहीं हूं, एक्चुअली सेम डे सॉल्व करता हूं, तो दिमाग पे एक अलग तनाव होता है जल्दी सॉल्यूशन मार्केट में लाने का, तो उस वजह से सारी चीजें याद हो जाती है। ईयर वाइज याद हो जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 तक याद हो जाते हैं, और बाकी जो ऑनलाइन पेपर होते हैं वो मैं सॉल्व नहीं करता, तो वो मुझे मालूम नहीं रहते कि किस दिन क्या आ रहा है। एडवांस के भी सारे क्वेश्चन दिमाग में होते हैं, कौन से साल में क्या आया, इसी वजह से मैं एनालिसिस कर पाता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आपको पता चल गया, तो उन्होंने बोला कि मिनिमम पे काम करना है, तो A को 1 ले लो, B2 C2, तो मिनिमम पेरीमीटर मिनिमम एरिया आपके हाथ में आ गया, हीरोन्स फार्मूला लगा देना। फिर वो मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो इसको 10 ले लेना, 1 से 10 जाना है ना, तो 10 10 मतलब A5। तो ऐसा हो सकता है क्या? ट्रायंगल हो सकता है ना, ये 5 और चाहो उतना बड़ा कर दो, इसमें क्या, तो इसकी पेरीमीटर और इसका एरिया हीरोन से निकलेगा। अब आप ये क्वेश्चन छोड़ने की स्थिति में थे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा था? सिंगल कॉमन रूट, तो उसका तो फार्मूला खतरनाक होता है। अल्फा स्क्वायर के नीचे वाला, अल्फा के नीचे वाला
और 1 के नीचे वाला मैंने क्या सिखाया था, आर इन जीपी, अगल बगल का प्रोडक्ट बीच का स्क्वायर। अब वो लगाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। मेरी सलाह तो मानो दादा, कहना तो मानो। 39 ईयर सॉल्व करो। मैं तो पेरेंट्स आते हैं उनको भी एग्जाम्पल देता हूं, आपको मालूम तो रहे कि परीक्षा हॉल में क्या पूछने वाले हैं। मेरे सामने तुम आओ और तुम बोलो कि मैं इस टीचर से पढ़कर आया हूं, मेरा ये चैप्टर बहुत मजबूत है। जो चैप्टर का नाम बोलोगे मेरे दिमाग में हर चैप्टर के एक दो क्वेश्चन है धांसू वाले, मैं वो एक पूछूंगा, तुमसे नहीं बनेगा। तो मैं बार बार वही क्वेश्चन सबसे पूछता रहता हूं, मॉडिफाई करके पूछता रहता हूं। वैसे आईआईटी के प्रोफेसर भी उनके दिमाग की चीज हर साल मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए सेम आईआईटी से पेपर नहीं बनता हर बार, नहीं तो पूरा का पूरा पेपर ही मैच हो जाएगा। तो 4-5 आईआईटी को काम दिया जाता है, तो अलग अलग आईआईटी से पेपर बनता है, मगर दिमाग में तो जो है वही पूछेगा सामने वाला, इसलिए पुराने सॉल्व करो। आप मानो कहना। चलो अब ये हो जाएगा भाई साहब। हाँ 239। और यदि आपके पास टाइम हो, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, तो इस स्लॉट में जरूर आना। मगर अभी पढ़ाई अटकी पड़ी है, मेंस लेवल की तैयारी नहीं है, तो इसमें मत आना, क्योंकि इसमें सिर्फ एडवांस ही डिस्कस होने वाला है और आप लोगों के डाउट्स इधर उधर के। तैयारी एकदम जोरदार हो, बहुत अच्छी हो तो आना। और ये वाले 2 घंटे में तो जरूर आना, अभी वाले, क्योंकि मैं रोज ऐसे तुम्हारे माथे पे चिल्ला चोट करता रहूंगा तो वो सक्सेस में बदल जाएगा सब कुछ। इसका प्राइम होने से क्या लेना देना, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं। x की जगह कुछ रख के देखो 1, तो क्या ये 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो x - 1 से इसे डिवाइड करो। अब मेरी बात सुनो, हाँ ये जो fx है ये 2 चीजों का प्रोडक्ट है। अब ये मान लो 3 है, तो ये क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो 7 3 जा 21 प्राइम नंबर होता है, ऑड होता है गोलू वो। प्राइम मतलब क्या, जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो 2 अलग अलग नंबर में एक नंबर तो 1 होना जरूरी हो गया ना। तो हम कहेंगे यदि x - 1 1 है तो x बराबर कितना है, तो f2 पता कर लो कितना हो रहा, हमें बताओ है। तो ये प्राइम है या x² - 9x + 19 क्या हो जाए। तो एक हेलो हाई ऊपर तो देखो, तो बोलो 3 और, तो f3, तो 3 - 1 और ये 1 कितना हो गया 6, 6 - 1 और ये 1 2 3। तो ये 3 में से तो वैल्यू तो 2 ही इक्वल है, मगर हमसे क्या पूछा था, हमसे x पूछा है, तो 3 हो जाएगा आंसर। कितने लोग इसमें सफल हुए। सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे तुम लोग आते रहो और जब बेइज्जती होएगी तो कुछ कर गुजरने की हिम्मत जगेगी तुमसे। हाथ तो उठाओ। ज्योति प्रसाद, मानसदीप विश्वकर्मा और विवेक साहू, तुम रात रात भर पढ़ रहे हो क्या आजकल, तो आंखों पे इतने डार्क सर्कल्स वो है ही। अरे वाह यार, तुम्हारे घर में सनलाइट आती है कि नहीं आती, कि दिन भर ट्यूबलाइट जलती है जिस कमरे में तुम रहते हो। जितनों के घर में दिन भर ट्यूबलाइट की रोशनी में रहते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है। इसलिए मैंने छत पे शेड डलवाया, वहीं पे कसरत करता हूँ, वहीं पे शीट लिखता हूँ, और शाम ढलती है तो शीट लिखना बंद कर देते हैं और सो जाते हैं जाके। चलिए अब इसका दूसरा हिस्सा सुनिए। आपसे बोल रहे हैं कि साइन समथिंग माइनस कॉस समथिंग इज इक्वल टू 2। तो यह कब संभव है,
जब साइन 4x हो जाए 1 और cos x क्या हो जाए, तभी तो आप इसमें से इसको घटाओगे और 2 हो जाए। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। यह फैसला कितनों ने कर लिया था? 1 मिनट, हाथ उठाओ। ऐसा फैसला कितनों की कॉपी में हो गया था? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। ऐसे युवा हैं भाई देश के अपन। अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। अपन से ये भी नहीं हो रहा। ओ हेलो भाई, अच्छे से हाथ तो उठाओ। सीताराम, नो सॉल्यूशन क्या? अब तीसरा फिर उस कंसेप्ट पर आधारित है। इसको मिटाऊं क्या? तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, 5 बीटा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने ले लेना। मेरी बात समझिए, आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये 0 हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या हो गया? -3 प्लस अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 3। और इन दोनों को आमने सामने ले लिया तो भी 0 हो गया। तो बीटा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या? अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा हाथ में। कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा सही भाई, एक काम करो ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या? अब आप इसको और इसको सीधा सीधा जोड़ दो तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। आप इंडिविजुअली अल्फा और बीटा मत निकालो। कितने बच्चों ने इंडिविजुअली अल्फा और बीटा नहीं निकाला और उन्होंने अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 निकाला? विशेष कंडीशन लग गई तो सिर्फ 2 का हाथ उठा। सूर्य निगम, विवेक साहू, इसको लिखो। अभी अगला मत करना। आप चाहो तो शीट उल्टी करके देख लो। अगले 3 और 4 मिनट स्टार्ट। मेरी सैटरडे वाली 12:30 से 3 वाली क्लास में वेक्टर 3D में कौन कौन बच्चा कन्फर्मली जरूर आने वाला है वो हाथ उठाओ। ये सोनू भैया ये बांटो तो। हाँ हाथ उठाओ। कल की क्लास में कन्फर्मली कितने लोग आएंगे? 1 मिनट हाथ उठा के रखना। परसों की क्लास में ये जिनके हाथ ऊपर है उन्हीं को देना। अब नए हाथ मत उठाना। और उनके पास पहले से वेक्टर 3D का प्रिंट पड़ा हो तो मत लेना। अरे इसका हाथ कहाँ ऊपर था? तुम देव तो सही यार। हाथ उठाओ। हाँ सुनो, कोई चिंता नहीं है, इनको मैं कल उस दिन की क्लास में दे दूंगा। लो अब सुनो, बाकी ये उधर दे दो आखिरी में। अरे उसने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, बाकी सारे बच्चों को जिन्होंने अभी हाथ उठाया वो मत लेना। ये इसी शीट का पेज 1 एंड पेज 2 है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल दिखाने के लिए। कितने सिंगल करेक्ट है उसमें देखना, मतलब थोड़े से सिंगल करेक्ट, थोड़े से मोर देन 1, थोड़े से इंटीजर, थोड़े से मैच द कॉलम। इस प्रकार की ये शीट है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था उनको दे दो ये एक सिंगल पेज। अब ये लोग यदि परसों मेरी क्लास में आ गए तो बाकी पीछे के बचे हुए पेज एट ए टाइम प्रिंट करके दे देंगे। 35 सिंगल करेक्ट है, हर प्रकार के थोड़े थोड़े हैं। ये पहला पेज मैंने आपको इसलिए दिया कि क्वेश्चन का लेवल समझ में आए। आपकी इच्छा हो तो फिर आना। क्वेश्चन नंबर 240, साइन स्टार प्लस कॉस स्टार लिखा है भाई। इधर 17 है, इधर 6√2 है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर कितना भाई? 361 का रूट। तो ये -19 से +19, इतना कम से कम कितनों लिख लिया? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। कुछ बड़े लोग हैं मेरी क्लास में। अब इसमें क्या जोड़ना है? +31 +31 +31। तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? अब हमसे बोल रहे हैं कि जो 3 साइड्स हैं
उनके स्क्वायर का सम राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 50। सही चल रही हूं क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रहा है? तो 3, 4 और 5 इनकी स्थिति। अब क्या करना? आंसर 6। कितने लोग 6 आंसर पर पहुंच गए? आप कहना मानो भाई, मेरा कहना मानो, फिर जादू देखना आप। अगला, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? x की वैल्यू -b/2a पुट करने पर जो आती है उसका नाम वर्टेक्स, और वो y की वैल्यू क्या होती है? -d/4a। तो -d/4a लिखना है अपन को, तो -d। अब ये हो जाएगा, यहां से a का वो वेवी कर्व निकलेगा, और एक शर्त उन्होंने लिख कर दी है, वहां से भी निकलेगा। अरे हाँ ना, और फिर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा भाई। क्या आंसर आएगा? मिला लो आंसर, लिखो इसको। तो फिर तीसरा करूं, a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a। अरे हाँ, अब cos a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए की क्वाड्रेटिक बनेगी। 2 आंसर आएंगे, बढ़िया। और उन्होंने ऐसा कुछ कहा है क्या कि इंटीजर ही होना चाहिए? निकालो इसको, पूरा सॉल्व करो, ए की क्वाड्रेटिक बनाओ और ए की वैल्यू बताओ। कितने लोगों ने कम से कम इतना कर लिया था खुद? अब बता, आप गिने चुने लोग हैं। ज्योति प्रसाद है, सना सैफुल्ला है, विवेक साहू है, यशवंत रावत है, अनिकेत गुप्ता है, तोमर है। अरे अनिकेत गुप्ता का चेक है भाई। अरे टॉप 10 को इनाम मिलता भाई। भैया मैं उधर देख आया, सेकंड अपना जो एक और टेस्ट सेंटर है, बच्चे एकदम व्यवस्थित और सही तरीके से टेस्ट दे रहे थे। मैंने सभी को चेक दे दिए थे, बस एक अनिकेत का बचा था। अनिकेत भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जोर से बजाओ भाई, जोर से बजाओ। लख लख बधाई हो भाई। ना ना दादा आप बधाई हो, बधाई हो। परसों आप नहीं थे, सबको दे दिए थे मैंने। उसमें देख लो नाम वगैरह सही है कि नहीं। मानस को कितने चेक मिल गए भाई? नहीं, इसके पहले भी तो बट रहे थे ड्रॉपर की टेस्ट सीरीज में। नहीं नहीं, कोई टेस्ट हुआ हो और चेक बटने थे और न बटे हो, ऐसा हुआ हो तो बता दो कोई चेक टेस्ट नंबर। आप उसकी लिस्ट वगैरह ले आना, वो मिल जाएगा। नहीं नहीं, रिजल्ट तो नोटिस बोर्ड पे लग रहा है ना। नहीं नहीं, आप मैडम से प्रिंट निकालवा लेना, हमारे कंप्यूटर में तो सब सेव है सालों साल तक। ये जब से वो वाली टेस्ट सीरीज चालू हुई, कौन सी रिहर्सल, तब से तो मना ही कर दिया था कि नहीं देंगे, मगर इस वाली में मैंने फिर देना शुरू कर दिया, यदि फिक्स टाइम में आकर कोई देता है तो। हाँ भाई बताओ, इसकी क्वाड्रेटिक क्या बनी? बोलो बोलो बोलो। अरे करो ना यार, चेहरे से हाथ हटाओ भाई। अरे करो भाई, ए निकालो। ये ए स्क्वायर तो मर गया ना। अरे बोलो ए क्या आ रहा?
नहीं आ रहा है क्या? क्या आ रही है बताओ? हाँ बोलो बोलो। 2, हाँ 1, हाँ 1, ये कितनों की आई? बहुत सौ की आई। 1261 किसी का स्क्वायर होता है क्या? a बराबर 90, तो ये तो हो नहीं सकता। कलश तिवारी तुम्हारा नाम, लख लख बधाई हो। बाकी लोग घुटने टेक चुके थे, उसने नहीं टेके। उसने क्या किया होगा कि 2 इंटू 1261 को ऐसे ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया होगा, उससे लगाया। मैं सिखा दूं तुम्हें, देखो इसको तोड़ो, ये पढ़ लिया ना। कमिंग संडे को 1.5 से 6.5 या 1.5 से 7.5, तो 3 घंटे पहले सीबीएसई, फिर 3 घंटे एमपी बोर्ड। और मेंस का कोई टॉपिक हो तो बता दो। मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं, फिर से पढ़वाना है। जो चीज मैं नहीं पढ़ाता उसमें तो कंफर्म नंबर चाहिए क्या? तो इस संडे आप लोग आना और अपनी डिमांड रखना। और कोई बच्चा जैसे एमपी बोर्ड और सीबीएसई में नहीं बैठना चाहता, मतलब इसमें बैठना चाहता है, इसमें नहीं बैठना चाहता, तो वो भी 2:30 to 3:30 इस स्लॉट में सारे बच्चे उपस्थित रहना। नहीं, मेरी मैथ्स गलत जा रही है। 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, तो 3 इस स्लॉट में सारे बच्चे उपस्थित रहना। और तुरंत अगली क्लास 3:32, तो इस स्लॉट में सबको क्यों बुला लिया? कि सब अपने पसंद के टॉपिक बोल सकें कि ये भी करा दो, तो उसका टाइम डिसाइड हो जाए। और जरूरी नहीं है कि संडे संडे, अपन आड़े दिन क्लास फंसा देंगे, उसमें क्या है। अब थोड़ी कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री का तनाव है, तो जल्दी हो जाएगा। मतलब संडे का इंतजार नहीं है। पहली क्लास संडे को लगेगी, बाकी जो डिमांड करोगे वो बोलोगे तो अगले दिन मंडे को लगवा देंगे। और 1-1, 2-2 दिन में सब खत्म करो। और पार्ट 1 पार्ट 2 बुक से उस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कर लो जो मैंने नहीं पढ़ाया और आता है, कन्फर्मली आता है मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन। और वही गलत हुआ था प्रथम का, 120 में से 115 का कारण वही चैप्टर था जो मैं नहीं पढ़ा था। ऐसा भी होता। अब नहीं, सिद्धार्थ का तो कुछ और गलत हो गया था। नहीं, उसने आंसर निकाला और आंसर वो कंफ्यूजन वाले थे कि x की वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ऐसा कुछ था। मतलब हाँ एंटीलॉग था। ई के माथे पर आंसर आना चाहिए था और उसने एंटीलॉग लेना भूल गया और पहला ही ऑप्शन था। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हम पहला ऑप्शन रेयर केस में आंसर होता। नहीं, आप चेक कर लो ना, आपका ए आ रहा है, ए आ सकता है, क्योंकि जेडबल मेन क्या करती है, ऑप्शन भी इधर उधर करती है सारे बच्चों के। तो कई बच्चों का ए ऑप्शन सही होगा, सबका वो 20 एडवांस में ऐसा होता है। फर्स्ट आंसर सही हो रहा है, इसका मतलब दोबारा चेक करो एडवांस में। मगर मेंस में तो वो इधर उधर करती है, तो कोई बात नहीं है। चलिए, a बराबर 13। अब क्या बोल रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? 242, उसमें हमें a मिल गया, तो अब क्या? a बराबर 13 मिला, तो बोलो b, c बराबर बोलो 8 और b बराबर बोलो 7। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं। अब हमसे क्या मांग रहे हैं? अच्छा, b मिल गया और c मिल गया। x² माइनस 2kx प्लस 10k। सुनो, इसका एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 7 और क्या? तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है और ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो ये सबसे सरल यही डिपार्टमेंट था लोकेशन ऑफ रूट्स का।
तो 7 पर नेगेटिव, 8 पर, यहां 7 पे पॉजिटिव, 8 पर, तो F7 इंटू F8 इज व्हाट? तो अब आप इसमें रख दो 7 स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 के प्लस 10 के, और 8 स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 10 के लेस देन 0। और अब ये तुमसे हो जाना चाहिए। अब तुम सोचो वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके रूट नहीं ला पाओ तो पूरा मेहनत किया हुआ अपना टाइम कितना वेस्ट हुआ। और एक काम करो, रुको अभी, घुटने मत टेको, इससे सीखते चलो। ये 2 इंटू 1261 है, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 1261 आया। अब 1261 किससे कटेगा? आप सोचो ना, सुनो तो सही, सारे डिजिट का सम कितना हो रहा है? 10। 10 3 से कटता नहीं, इसका मतलब ये नंबर ना 3 से कटेगा, ना 9 से कटेगा, ना किसी 3 के मल्टीपल से कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करना पड़ेगा, फिर सीधा 13 आएगा, फिर सीधा 17 आएगा। तो किससे कट रहा है? करो करो, चेक लगाओ। 13 से कट रहा है। अब 13 से कटने के बाद क्या आ रहा है? 97। अब 97 तो खुद प्राइम है, तो काम हो गया ना। फैक्टर क्या बने? 2, 13 और 97। और हमको सम क्या चाहिए? 123। तो 26 और 97, खेल खत्म हो गया। 123 को तोड़ दो, 26 प्लस 197, खत्म। 26 प्लस 97। आप सरेंडर मत करो। सरेंडर यदि मोहम्मद गोरीन कर दिया होता और चला जाता वापस तो नहीं जीत पाता। दुश्मन मूर्ख है, उसका भी फायदा उठाओ। अपने भारतीय जो थे बहुत सारे मूर्ख थे, उसमें से एक के नाम पे तो भोपाल में स्कूल है, मेरा कजिन उसमें पढ़ता, हेमू कलानी, सुना है नाम आपने? सिंधियों का योद्धा। उसने क्या मूर्खता करी थी? मुगल्स के साथ जब लड़ाई चल रही थी तो मुगल्स क्या करते थे? कम से कम 200 सैनिक आगे और फिर तोप। तो वो 200 सैनिक तो पक्का मरेंगे दुश्मन की तलवार से, मगर तोप विजय दिलाती थी। तोप से गोले फेंकते थे और फिर जीतते थे वो लोग। हेमू कलानी ने क्या प्लान बनाया? मैं 200 सैनिक का नुकसान क्यों उठाऊं, तोप के गोले ही आगे लगा दो। दुश्मन ने क्या किया? उन्हीं की तोप गोल घुमा के उन्हीं पे चला दी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते भाई। जो सिस्टम है कि आगे 200 सैनिक रखो, काई के लिए? तोप हमारी चुरा नहीं ले सामने वाला। तो हमारे जो पूर्वज थे वो ठीक है, योद्धा थे, दमदार थे, मगर मूर्खता की श्रेणी में आते थे क्या? हमारे महात्मा गांधी पाकिस्तान से बांग्लादेश के बीच में पूरा एक लंबा पट्टा देने को तैयार हो गए थे। दैट्स वाई उनका मर्डर किया गया था। 54 मील, यहाँ से यहाँ तक 54 मील के पट्टे में कोई निर्माण नहीं होगा और कोई भी अपना घर मकान नहीं बनाएगा, और पाकिस्तानी यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इस डील पे सिग्नेचर होने वाला था अगले दिन। दैट्स वाई नाथूराम ने उड़ाया। मूर्ख थे हमारे पूर्वज, हम मना कहाँ कर रहे हैं? तो वो जीन्स तो हम में होंगे ही। लिखो जल्दी फटाफट, लिखो जल्दी फटाफट, फास्ट लिखो, फास्ट। चलो ये तीनों हो गए क्या? चलो 243। अच्छा एक गड़बड़ हुई है नींद में। 244 नाम का कोई क्वेश्चन ही अस्तित्व में नहीं है। 243 है, फिर 245 है और 246 है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन करिए जल्दी फटाफट, स्पीड में करिए, थोड़ा फास्ट करिए आज। 4 मिनट। 243 मेंस में शायद आ सकता है, पक्का नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 2014 के पेपर में मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे थे। ऑफलाइन भी थे और उसके बाद जो 4 ऑनलाइन पेपर हुए थे, चारों में थे। अच्छा ऑनलाइन कितनों ने भरा है?
बीटेक का पेपर, एक फायदा मिलेगा, मैंने देखा है, अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन पेपर जैसा बनता है ना, और जिस पैटर्न का क्वेश्चन होता है मेरी मैथ्स में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदलकर वैसा ही होता है। आप अब भी घर जाओ, डाउनलोड कर लो, किसी भी वर्ष का ऑफलाइन डाउनलोड करो और उसी वर्ष के ऑनलाइन डाउनलोड करो। 80% में न्यूमेरिकल वैल्यू बदलते हैं वो लोग, जिससे कि कोई केस ना कर दे कि ये सरल है वो कठिन है। हाँ भाई सुनो, अभी अपन एक वो चलाएंगे, क्या, क्लास 12th का पेपर जिस दिन ख़त्म होगा और मेंस का पेपर होगा, उसके बीच में भी शॉर्ट ट्रिक की क्लास लगेगी। तो उसमें मैं क्या करूँगा, जो अपने मेंस के पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के ऊपर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की ताकत दिखा दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक सिर्फ मेरे क्वेश्चन पे नहीं, पूछी गई सरकारी परीक्षा के क्वेश्चन पर भी अप्लाई होती है। ये प्रूफ कर दूंगा। लोग कहते हैं ना सुहाग की शॉर्ट ट्रिक सिर्फ सुहाग के क्वेश्चन में लगती है, ऐसा नहीं। तो वो जब अपन प्रूफ कर रहे होंगे तो आपके हाथ में ऑफलाइन पेपर, ऑनलाइन पेपर सब होंगे, आप मिला लेना। तो क्वेश्चन नंबर 243 कितनों से टूट गया, हाथ उठाओ। मानस से टूटा, नमन से टूटा, टूटा मतलब सॉल्व हो गया, नहीं सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ओनली मानस एंड कौन सा मरोलिया, मोहित मरोलिया। हाँ सीताराम, देखिए जरा देखो, 6 और 1, हेलो, 11 6, ऊपर लिखा है ये 11 16, 16 21 37, कितनों को ये दिख गया था। अब दूसरी चीज देखो, 6 - 1, 11 - 6, 16 - 11, 21 - 16, ये कितनों को दिख गया था उसके साथ साथ, तो बन गया क्वेश्चन। दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई, 5s इज इक्वल टू 5 5 5, सब जगह 5, मगर मैं 5 को लिखना पसंद करूंगा 6+, हाँ ठीक है, 6+1 ये, और ये क्या, मैं इस 5 को लिखना पसंद करूंगा 11 + 6, 11 - 6, 5 है ना, 11 - 6, 5s, तो 6 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर - 6 स्क्वायर, फिर 16 स्क्वायर - 11 स्क्वायर, 21 स्क्वायर - 16 स्क्वायर, और सबके नीचे सेपरेट होता जाएगा, 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर 21 स्क्वायर, 16 स्क्वायर x 21 स्क्वायर। ये दोनों साइड कर लेंगे, सब मरते जाएंगे। S इज इक्वल टू 1/5, दैट इज P एंड Q, मगर आप P को 1 और Q को 5 नहीं ले सकते। क्या मांगा क्या, तो 1 और 5 हो गए क्या, कहाँ लिखा है उन्होंने को प्राइम। अच्छा यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओके तो सुनो, P बराबर 1 और Q बराबर कितना, तो A + B/2 बराबर 1 + 5, ऐसा बोल रहे हैं। तो A + B बराबर 12 बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, G² + 6H इज इक्वल टू 32। तो ये क्या हुआ, AB हुआ, ये क्या हुआ, अरे तो भैया एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मानस ने, AM GM और RIN
तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए कितना है, तो 6 इंटू एच हुआ ना, तो 6h को जी स्क्वायर लिखूंगा। हमारे मानस भैया क्या बोल रहे हैं, जी स्क्वायर को 6h लिख लो, और मैं क्या कह रहा हूं, तो ये हो गया ऐसा, तो ये हो गया क्या, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी, और हमसे मांगा है रूट ए बी। कितने लोग इस 4 तक पहुंचे, ध्रुव मुदगल और मानस डीप विश्वकर्मा। दूसरे ही पेज में गलती हो गई है, मतलब मैं कंफर्म बहुत हेवी नींद में होऊंगा। 243 के बाद सीधा 245 आ रहा है, और उसको भी देखो मैंने 275 लिखा था और 4 बाद में बनाया। देखो मतलब कितने एक साथ क्वेश्चन उचकाने के मूड में था मैं। तो 243 का क्या करना है भाई, और 242 का 4 आ गया था, 243 का 2 की जगह 4 है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, अगले 2 मुझे सरल लगते हैं। 245 देखो आप नींद में होने का असर अगले क्वेश्चन में देखा। देखो पढ़ो उस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। log m प्लस एन को अपन ने क्या लिख दिया, पढ़ो log m प्लस log, मगर किस्मत अच्छी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो मतलब आप देखो तो सही, जादू तो देखो भाई। log m प्लस एन को भाई ने क्या लिखा, ओ फिर भी सही होने का, ऐसा हो गया क्या। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या, तो मजाक चल रही है भाई। कितने लोग के बराबर 3/2 पे खड़े, अच्छे से हाथ उठा। ध्रुव भैया से, नवन भैया से ये क्वेश्चन नहीं बना, बताओ। हमने नींद में भी सही कर दिया था। तो कुछ लोग क्या भाग्य लेकर आते हैं। लिखो साहब लिखो। अब क्या तुम थीटा नहीं ढूंढ सकते भाई, पहले 2 लाइन का कटिंग पॉइंट निकाला, तीसरे में पुट कर दिया। कितने लोग एटलीस्ट यहां तक पहुंच गए, बधाई हो। अब थीटा आपको, हाँ ठीक है, इसका आंसर हाँ 4 आया, पीछे आंसर देखना। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था क्या, अच्छा ठीक है। 247, 248, 249, 4 मिनट। अबे मिलके करेगा क्या सारे काम। 1 मिनट सुनो, धांसू क्वेश्चन लग रहा, सुनिए। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, क्या सुनो तो सही। कितने बच्चों को मैंने पूछा था कि एक स्क्वायर को 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर में कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं। तो जैसे कि ऐसे तोड़ दिया, 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स 1 2 3 4 ऐसे तोड़ दिया। 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे तोड़ दिया। कितने बच्चे क्लासरूम में थे या मेरी वीडियो में थे जब मैंने ये सवाल पूछा था। अब जिनके हाथ ऊपर हैं वो मेरा जवाब मत देना, नए लोग एंट्री मारो और अपनी अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन की ऐसी की तैसी आप इसका जवाब दो। हाउ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू ब्रेक अ स्क्वायर इन 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जिन्होंने नहीं सीखा मेरे से वो इस पर ट्राई करो।
1 मिनट का समय, घड़ी देख रही हूं मैं। दीदी पहले ये क्वेश्चन कर लो मेरा, मैथ्स को छोड़ो, तुम ये करके दिखाओ। वो मैथ्स ही है ये। 25 सेकेंड्स, स्टॉप। मैंने 1 मिनट 5 सेकंड दे दिया आपको। चलो, कितने लोगों का आंसर है? 3, एग्जैक्ट 3। नए बच्चे मैदान में कूदना। 3, 4, 10 से कम, 20 से कम। कितने बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी? नए कूदना, पुराने नहीं। पैटर्न देखने आऊंगा भाई। कॉन्गुरेंट बनेगा क्या गोलू? कॉन्गुरेंट इंग्लिश, सर्वांग सम, हर एक अंग से समान। हिंदी है भाई, मैं कोई अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब तुम्हारा दिमाग जैसा हो वैसा तुम सोचोगे। बताना गोलू क्वेश्चन। एरिया इक्वल नहीं बोला, कॉन्गुरेंट बोला। सबका वजन समान, तुम्हारा वजन भी समान और 8 फीट लंबे बास्केटबॉल का भी, खेलने वाले का भी वजन समान, मगर वो दुबला हो तो क्या काम का? कॉन्गुरेंट का मतलब नहीं समझता क्या? बताना, तू बना के दिखा दे। इनका नाम सरिष्ट सिंह। हाँ ओए हुर, बता। इन 3 ने हाथ उठाया था, उसमें से कुलदीप का हल्का सा हिंट सही है। हाँ ठीक है। उबैद भाई का आंसर है ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। 4 कॉन्गुरेंट है, 1 2 3 4। इसका जवाब पंडुलिया ने सही दे दिया था उस दिन। सुनिए साहब, दरअसल ये जो सवाल मैंने पूछा आप लोगों से, और इसका बनना डिपेंड करता है आपकी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स से आप कैसे निपटते हैं। टेंशन में, तनाव में होकर रेल पटरी ढूंढते हैं, या बड़े खुश आनंदित होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए साहब, पंडुलिया साहब ने ऐसा बोल दिया, कहने लगे क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बना दो, 4 कॉन्गुरेंट फिगर। एक्चुअली आप लोग लकीर सीधी सीधी खींचना ही समझ रहे हो, मगर सीधे सीधे चलकर पैसे कहां कमाए जा सकते हैं। अब इसके बाद इनफाइनाइटली मेनी आंसर उसने, कुलदीप सिंह ने अब भी सॉल्व कर दिया। उसने बोला कि इसको हल्का सा रोटेट करो। तो जब आप इसको हल्का सा रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर रखते हुए, ये भैया बेचारे बोलना भूल गए, तो बनने वाले 4 फिगर कॉन्गुरेंट ही होंगे, गारंटेड। रोटेट करते जाओ, ठीक। अब दूसरा कंसेप्ट, 1 सेकंड में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक ग्लोब, चाहो तो 2 ग्लोब, चाहो तो 3 ग्लोब। ये ग्लोब सर्कुलर, इलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप, और 1 2 3 4 ग्लोब इस तरफ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इनफाइनाइटली मेनी। तो आपके पास शार्प ब्रेन है कि नहीं, वो इससे सॉल्व पता चला। रटकर पढ़ाई करके डिग्री तो सब ले लेंगे, मगर डिग्री नहीं होती इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, मैंने उस दिन भी ओपन कर दिए थे पत्ते। ये क्वेश्चन सुभाष चंद्र शो में पूछा गया था, जो जी टीवी के मालिक हैं और उनकी पाइप्स की फैक्ट्री है। आप पेप्सोडेंट कोलगेट यूज़ करते हो ना, उसमें जो ट्यूब होती है, वो ट्यूब पूरे विश्व में जितनी खपत होती है उसका 45% इनकी कंपनी से बन के जाती है पूरे विश्व में। तो उस कंपनी का मालिक है ये, जिसने ये सवाल पूछा था। तो इसको कॉन्गुरेंट बनाना है, तो जनरली बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? बीच में से जाए और ये पैरेलल लाइन ओरिजिन से गुजर जाए, तो ये तो संभावित हो ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली क्या होगा, सुनिए क्या होगा। कुलदीप वाला कंसेप्ट आएगा, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट यहां, ये दरअसल ऐसा जाएगा। तो सुनिए क्या होगा, ये k:1 और यहां क्या लिखेंगे, तो 2 कॉन्गुरेंट में टूटा। आप गेम समझ रहे हैं। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या, तो k:1 करके यहां के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, 1:k करके यहां के ढूंढो, और ये भी इसको सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, बात सही है कि डायगोनल के कटिंग पॉइंट से गुजरेगा। अरे ये बात आ रही समझ में। मगर एक चीज है,
ये इसलिए यहां अभी सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस से। यदि नहीं होती तो भी होता कि नहीं होता? होता। तो फिर ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप क्या निकाल लो, मिड पॉइंट। बताइए 8 कौन सा? ये अच्छा, तो कितना हो जाएगा? तो बस इसको सेटिस्फाई करने वाला m। अरे डन भाई डन। चलो 248 पर आओ। अनइक्वल रियल रूट्स मतलब बी स्क्वायर साइन -1 का होल स्क्वायर -4ac +3 -1, तो साइन 5 + 3 साइन 5 -1। अरे हाँ हाँ, तो यह क्वांटिटी तो ऑलवेज क्या हो गई? सही है। साइन कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यह क्वांटिटी तो क्या रहेगी? हम 0 नहीं होने देना चाहते। इसका मतलब क्या? साइन 5 न दे क्या? बात खत्म हो गई। यदि तुम स्टार्टिंग करते d ≠ = 0 तो दिमाग में टेंशन रह जाता इमेजिनरी रूट्स के लिए। ठीक, अब सुनिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 1 - s हो जाएगा क्या? ये बोल रहे हो क्या? अब क्या बोल रहे हैं? हैज मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, इस पूरी चीज की, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी लिखे अपन? तो अल्फा माइनस बीटा मांगा है ना तुमसे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ओहो इंडिविजुअली तो 0 आंसर है क्या? तो रुको, अपन नींद में होंगे, क्वेश्चन चेंज करके सॉल्व करते हैं। सुनो, हैज मिनिमम वैल्यू लिखा है ना, मन में सॉल्व करते हैं, अभी सुधारना नहीं। हैज मैक्सिमम वैल्यू करके काम करते हैं, नींद। तो हैज मैक्सिमम वैल्यू करके काम करें तो 2 1 -1, तो ये कितना? इज्जत से ही लिख लो, उसमें क्या गोल गोल घुमा घुमा के क्यों लिखना? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना? -2 अल्फा इंटू बीटा। साइन -1 दे रहा है तो कॉस क्या देगा? देखना 2a क्या आंसर। तुम देखो कितनी नींद में बनी होगी ये शीट, लाहौल वला कुव्वत। 248 में मिनिमम की जगह मैक्सिमम। 249 मेरे को ऐसा लगता है कि 249 को आंखों आंखों में कर डाला होगा कुछ बच्चों ने। हाथ उठाओ। आंसर मत देखो ना, तुम खुद पे भरोसा रखो। आंखों आंखों में कर डाला हो तो हाथ उठाओ। चलो मैं करूंगा। तोमर 249 अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं करता हूं। सुनिए, आंखों आंखों में क्वेश्चन समझिए। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द लाइन। तो y = -2, यानी कि स्लोप ये है -2। गेम समझना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। ये ओरिजिन है। इन्हीं की OMR के पीछे दे दो रिजल्ट, जल्दी दे दो।
मैडम कह रही है हमने एसएमएस शूट कर दिया, मगर वो जमाना अलग था जब खत लिखते थे दो प्रेमी। आप खत जेब में लेके घूमते रहो, कितने दिन देखते रहो अकेले में, अरे हाँ कि ना। अब आजकल ईमेल और व्हाट्सएप के जमाने में क्या करोगे? अरे ये सार नो, तो हाथ में दूं में आपको आपका रिजल्ट तो अच्छा लगेगा ना, अरे हाँ कि ना। अब मेरी बात सुनिए साहब, बड़े गौर से सुनिए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। ये लेंथ स्टार है, तो ये भी स्टार और ये भी स्टार होती है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से तीनों वर्टाइसेस की दूरी बराबर, तो ये हुआ 2 स्टार। तो ये स्टार रूट 2 स्टार रूट 2। आंखों आंखों का है ये खेल, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पर उतारा। अब इसका एरिया हाफ स्टार रूट 2 स्टार रूट 2, यानी क्या? अब मेरी बात सुनो, अब कुछ भी नहीं करना है, सब चीज आंखों आंखों में होने वाली थी। किसी भी लाइन की ओरिजिन से दूरी LMN डायरेक्शन रेशियोज में ले जाओ, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर जोड़ा 5 का रूट, तो आंखों आंखों में ही तुमने यूं लिख लिया। तो x cos अल्फा प्लस y साइन बीटा इज इक्वल टू p, तो p आया √5, ओरिजिन से दूरी वही आया स्टार, तो √5 का स्क्वायर 5 आंसर। इतनी सरलता पूर्वक आंखों में ही फिगर दिख गया हो कि मुझे तो सिर्फ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालने की देर है, तो हाथ उठाओ। इतना बढ़िया दिमाग चल लिया हो तो। ध्रुव मुदगल, मोहित मरोलिया, मानस, शिवांश राई, अनिकेत गुप्ता, तोमर। आप मैं क्या बोलूं दादा, मूड एकदम फ्रेश रखो, आनंदित रखो। आज एक बच्चा मिला, मुझे कहता है कि सर दोपहर का जो स्लॉट होता है 2 बजे से 5 बजे तक का, भयंकर नींद आती है, अजीब सी घबराहट होने लगती है और कान शरीर गर्म होने लगते हैं, मगर मैं सोता नहीं हूं क्योंकि आपने मना किया। भाई साहब वो बच्चा सुबह 4:30 बजे उठता, रोज 10 बजे सो जाता। तो मैंने उससे कहा कि 2 अलग अलग मैटर है। सुनिए क्या मैटर है 2 अलग अलग, सुनिए सुनिए। आपके घर में कोई व्यक्ति हो जो रोज दारू पीता हो और उसने कुछ दिन से कसम खा रखी है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो तलब तो रोज रात को लगती होगी, मगर वो खुद को कंट्रोल करके नहीं पी रहा 1 महीने से, और सचमुच नहीं पिया। और एक मैं हूं, मुझे दारू पीने की इच्छा ही नहीं होती, तो हम दोनों में फर्क है कि नहीं है? आप समझ रहे हैं बात को? आप लोगों ने क्रिकेट, फेसबुक, व्हाट्सएप बंद कर रखा है एग्जाम की वजह से, और मुझे क्रिकेट देखने की इच्छा नहीं होती। होटल में जाता हूं और क्रिकेट चल रहा हो तो चिढ़ मचती है, पीठ उस तरफ करके बैठ जाते हैं, तो दोनों में फर्क है। तो मैंने उससे कहा कि तुम नहीं सो रहे हो अच्छी बात है, मगर उसी समय तुम्हारा एडवांस का सेकंड पेपर चल रहा होगा, तुम बी ढूंढोगे और ब्रेन सी टिक करेगा। इस संडे मैं और वो योग केंद्र में मिलने वाले हैं हम लोग, क्योंकि भाई उसमें सब कुछ तो अच्छा ही है। 10 बजे सो रहा है, 4:30 पे उठ रहा है और दिन में नहीं सो रहा, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा फॉल्ट है कि वो नींद आती है दोपहर में, तो मैंने कहा अब इस संडे के बाद नहीं आएगी कभी, सिर्फ एक संडे आ जा सुबह, वो भी सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे के लिए। और किस्मत से योग केंद्र के पास में ही उसका घर है, मेरा और उसका घर पास में। तो व्यक्ति लायक हो तो अपन कुछ सलाह दें। अब तुम लोग कहना नहीं मानते हो। उसने इतना तो माना कि सुबह उठने लगा राइट टाइम और नींद भी भरपूर कर रहा है। आप नींद भरपूर कीजिए, सुबह उठिए,
दोपहर में नहीं सोना है, तो ऐसा दिमाग चलेगा टनाटन। मतलब आप पेपर देख के हो बहुत सरल बना दिया इस बार, कैसे दिन आ गए IIT के, और ऐसा करके तुम सॉल्व करके आओगे। और नहीं तो घबराहट में तुम टेंशन में करोगे, मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मगर फ़र्क है, दारू पीने की इच्छा ही ना होना और खुद को रोकना, दो अलग मैटर है। अरे हाँ कि ना, वो वैसे ही दो मैटर है। हम और तुम किसी को देखते हैं, दिल में अरमान तो बहुत होते हैं मगर जाके फूल नहीं दे देते। ये हमारे संस्कार है, हम खुद को रोक के रखे हुए हैं। मगर अर्जुन कौन? अर्जुन महाभारत का, वो कहीं ध्यान में बैठा हुआ था तपस्या में, या कहीं स्नान कर रहा था नदी तालाब में, तो उसकी हेल्थ हाइट पर्सनालिटी देखकर एक अप्सरा और रुक गई, कहती वाह क्या बात है। उतरी, उससे बातचीत करी और उससे पूछती है अर्जुन से कि तुम्हें मुझे देखकर अपने दिल में कैसे ख्याल आ रहे हैं? तो तुम्हारे हमारे ख्याल तो सेम होते हैं। यस सेम ऑन अस। हाँ, मगर अर्जुन का जवाब बताइए क्या था? काश कि तुम मेरी मां होती तो मैं और भी सुंदर होता। यानी कि उसको मां की नजर से देख रहे हैं वो। आप समझ रहे हो बात को? तो तुम और हम रोक रहे हैं खुद को, और उनको इच्छा ही जागृत नहीं हो रही, एकदम शांत चित्त है। तो आप उस फर्क को महसूस कीजिए। आप नींद भरपूर करेंगे, शांत दिमाग होगा, आपको अपने आप आंसर आएंगे खुद ब खुद। और जिद करके लाना और खुद ब खुद आना अलग मैटर है। आप समझिए मेरी बात, दिमाग शांत कीजिए। अब सभी हवन में क्या बोलते हैं? ओम शांति शांति शांति। वो क्या है? सबसे उद्दंड मेरे ख्याल से हिंदू हुआ करते होंगे, उन्हें शांत किया गया। सोचो तो सही, भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इधर कंबोडिया, इंडोनेशिया, कहाँ कहाँ हम लोगों ने हमले किए और सबको धराशायी कर दिया। उतने गुस्सेल खतरनाक व्यक्तित्व तो हमारा, हमको शांत किया गया। कुछ ज़्यादा ही शांत हो गए हैं। चलिए, मेरा कहना मानिए, खुश और आनंदित रहिए। मिलते हैं परसों, हो सके तो 12:30 पे आइएगा।